गांव में रियान के लापता होने की खबर आग की तरह फैल गई। बुजुर्गों ने इसे राख के पहाड़ों का अभिशाप कहा और गांव वाले डर से जंगल की ओर देखने से भी कतराने लगे। लेकिन रियान की छोटी बहन आयरा इस रहस्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। भैया कभी बिना कुछ बताए नहीं जाते, जरूर कुछ हुआ है। आयरा ने अपने पिता से जंगल में जाने की अनुमति मांगी, मगर जवाब मिला, अगर तुम वहां गई तो वापस नहीं लौट पाओगी। पर आयरा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, वो अकेले राख के पहाड़ों की ओर निकल पड़ी। राख के पहाड़ों का सच, आयरा ने वही रास्ता पकड़ा जिससे रियान गया था। जंगल में हर तरफ अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक एक भारी सांस लेने की आवाज आई। आयरा तेजी से मुड़ी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जब वो पहाड़ों तक पहुंची तो उसने गुफा का वही नीला प्रकाश देखा जिसकी बातें गांव वाले करते थे। डर को दरकिनार कर उसने गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर कुछ बड़ा, कुछ भयानक उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, हवा में एक गूंज उठी। क्यों आई हो आयरा? आयरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रियान कहाँ है? अचानक सामने एक विशाल छाया उभरी। रियान था, लेकिन अब वो वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थी। उसकी त्वचा का रंग हल्का नीला पड़ चुका था और उसकी पीठ पर दो बड़े ड्रैगन जैसे पंख उभर आए थे। आयरा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आयरा सदमे में थी। भैया, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? रियान ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अब पूरी तरह इंसान नहीं हूं और न पूरी तरह ड्रैगन। मैंने इस गुफा के रहस्यों को जान लिया था। अब मैं यहां का रक्षक हूं। आयरा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी। देर हो चुकी है आयरा। गुफा के अंदर गूंजने वाली आवाजें अचानक तेज होने लगी। हवा में अजीब ऊर्जा फैल गई और रियान के पंखों से नीली रोशनी फूटने लगी। आयरा पीछे हटने लगी, मगर तभी रियान ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस रहस्य में शामिल कर सकता हूं, लेकिन इसकी एक कीमत होगी। आयरा स्तब्ध थी। क्या वह अपने भाई को हमेशा के लिए खो देगी या वो भी इस रहस्यमयी शक्ति का हिस्सा बन जाएगी? देखते रहिए